अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्सिंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प विंडो फॉर्म्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने है, सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही रिलेटेड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर, जो कि है प्लेलिस्ट पूरी, वो भी इसके साथ रिलेटेड है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो चलता हूं मैं यहाँ से होम स्क्रीन पर। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं डायलॉग बॉक्स को बनाने को। ठीक है, डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जब आपने अक्सर देखा होगा, लिखा आता है डू यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर। ठीक है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट, ओके, कैंसिल, ये वाले बटन आते हैं ना आपके पास। तो आज देखेंगे वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुराना ही प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर सी शार्प का, जो हमने लास्ट टाइम हमने किया था डेट पिकर वगैरह का, तो उसी को ही हम यहाँ पर एडिट वगैरह कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये डेट टाइम वाले को यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, ये जो सबमिट का बटन है इसको सबमिट ही रहने देते हैं, और यहाँ पर इसका ये जो कोडिंग वाला पोर्शन है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से भी रिमूव। ठीक है, और इसका जो जूम हिस्सा जूम हुआ है उसको यहाँ से जूम इन कर देता हूँ फिर से, ताकि अच्छी तरह नजर आए। और यहाँ पर मैं कर चलता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे ही ये सबमिट के बटन पर क्लिक हो ना, तो मेरे सामने ना एक डायलॉग बॉक्स आए जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, जिस पर हेडिंग ये हो, आइकन भी लगा हो उसके ऊपर, उसके साइड पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हो, नीचे यहाँ पर पोर्शन हो, यहाँ पर लिखा हो ओके या कैंसिल। ठीक है, तो उसके लिए ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक लेबल ले आता हूँ ताकि कुछ लिखा भी आए जब हम ओके या कैंसिल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, एक अदर चाहिए हमें लेबल। ठीक है, तो इस लेबल को मैं ले आया, चलो यहाँ पर ये आ गया लेबल, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा एडिट, और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पर डॉट्स लगा देता हूँ। ठीक है, इसको हम बाद में एडिट कर लेंगे कि फ़िलहाल ये डॉट्स हैं, ये कुछ डॉट्स आ गए हैं। और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, स्टाइल वगैरह है, उसको मैं करता हूँ यहाँ से एडिट। वेयर इज़ फ़ॉन्ट, दिस वन, ये रहा हमारा फ़ॉन्ट, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 16 साइज़, बोल्ड कर दिया, और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर ओके। तो ये रहा हमारा लेबल, यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं फ़िलहाल, और कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करते फ़िलहाल। और यहाँ पर ये जो है इसका सबमिट वाला बटन, इसका मैं नाम चेंज करके ना सबमिट की जगह कर देता हूँ डिलीट का बटन। ठीक है, कि डिलीट, लो इसको हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये डिलीट के बटन पर क्लिक हो, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आए जो हमसे पूछे आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट दिस कंटेंट। ठीक है, नीचे हो ओके या कैंसिल या मल्टीपल कोई और बटन भी हो सकते हो, साथ में कुछ आइकन भी लिखा हो। तो यहाँ पर मैं डिलीट वाले बटन की कोडिंग वाला पोर्शन ओपन करता हूँ, हमारे पास ये ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और नीचे को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे इस बटन पर क्लिक हो तो क्या आए, एक मैसेज बॉक्स शो हो। तो यहाँ पर लगाते हैं फिर मैसेज बॉक्स वाली कोडिंग, कि यहाँ पर फिलहाल तो चाहिए हमें एक अदद मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में लगेगा शो का मेथड, लग चुका है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी कोडिंग होगी। सबसे पहले हमें आर्गूमेंट देना होगा जो इसके अंदर डिस्प्ले हो। ठीक है, और डिस्प्ले में क्या चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट। ठीक है, आर यू श्योर, या लिख देते हैं डू यू वांट टू डिलीट दिस कंटेंट। ठीक है, या लिख देते हैं डू यू वांट टू डिलीट दिस कंटेंट। ठीक है, या वट एवर जो भी लिखना चाहें आप लिख दें, डिलीट दिस वन, दिस लिख देते हैं चलें, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला आर्गूमेंट, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सेव, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, तो देखते हैं क्या होता है अभी तक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इस डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगा, ये देखिए क्या लिखा आ गया, डू यू वांट टू डिलीट दिस। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ओके का बटन। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, हम इसको एडिट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, यहाँ पर आइकन है, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद मल्टीपल बटन हो नीचे। तो अब वो हम करते हैं। ठीक है, ये मैसेज बॉक्स को ही हम एडिट करते हैं एज अ डायलॉग बॉक्स। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, जैसा कि जो सिंपल मैसेज दिखाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर कोमा। ठीक है, इसको पहले इसकी आउटपुट को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको एक अदर कोमा, और जैसे आप कोमा लगाएंगे उसके बाद आपने सेकंड,
आप चाहते हैं जो टॉप पर उस डायलॉग बॉक्स के कॉर्नर पर लिखा है वो चीज़ क्या हो। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ डिलीट कन्फर्मेशन, ठीक है, कि डबल कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं कि डिलीट कन्फर्मेशन लिखा है कि कन्फर्म डिलीट कन्फर्म, ठीक है। ये एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा आपको ताकि स्टेप समझ आ जाए। इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं ये कोमा लगाने के बाद लिखने की वजह से क्या असर आया। डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये नज़र आ रही है ऊपर ये जो हेडिंग लिखी है डिलीट कन्फर्म, ये जो सेकंड हमने आर्गूमेंट लिखा है ना कोमे के बाद, ये उसकी वजह से आई है। पहला क्या है सिंपल मैसेज, दूसरा क्या है यहाँ पर इसकी ये वाली हेडिंग सी, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं फिर से कर देता हूँ क्लोज आउटपुट को। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है इसका आइकन, ठीक है। अब ये लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको ना यहाँ से एंटर का बटन दबा के नीचे वाली लाइन पर ले आता हूँ, ठीक है। तो परेशानी होने की ये हम नीचे वाली लाइन पर क्यों आ गए हो, यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, बल्कि इसको इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा मैसेज बटन, मैसेज बॉक्स बटन की नाम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैसेज बॉक्स बटन और डॉट लगा देना है। जैसे आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आप कौन सा बटन लगाना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो कौन सा है, ओके का आ रहा है ना, तो ये देखिए ओके लिखा हुआ है यहाँ पर। अबोर्ड, रीट्राई, इग्नोर, ये 3 बटन आ सकते हैं। ओके यार कैंसिल का आ सकता है, उसके बाद रीट्राई कैंसिल का आ सकता है, यस नो या यस नो कैंसिल का आ सकता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे यस नो कैंसिल को, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं यस नो कैंसिल लगा दिया। इस बटन को मैं करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया यस नो कैंसिल, ठीक है। और ये सिलेक्ट हो गया पोर्शन, इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये तीसरा आर्गूमेंट हमने ऐड किया है यहाँ पर मैसेज बॉक्स के अंदर। अब मैं अगर डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें। पहली चीज़, पहला मैसेज है, दूसरा हेडिंग है, तीसरी जो चीज़ लगाई येस नो कैंसिल वाला, तो मेरे पास 3 बटन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और भी जो ऑप्शन से रीट्राई वाला वो भी लगा सकते हैं येस नो कैंसिल पर क्लिक करके। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और चीज़ हो, आइकन। यहाँ पर आइकन भी लिखा है डिलीट वगैरह का, या कुछ भी मैं आइकन लगाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह से लगाया जाता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आर्गूमेंट लगता है, फिर से मैं लगाऊंगा कोमा और नीचे वाली लाइन पर लिखूंगा इस बार। और ये जो है इसको भी मैं नीचे वाली लाइन पर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे कि ये एक ही लाइन है। बस मैंने वैसे ही एंटर दबा के समझाने के लिए कि ये 3 आर्गूमेंट्स अलग अलग हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर फोर्थ आर्गूमेंट लिखते हैं। फोर्थ आर्गूमेंट होता है मैसेज बॉक्स आइकन, ठीक है। मैसेज बॉक्स पहला बटन था, अब मैसेज बॉक्स आइकन आएगा। अब मैं लगाता हूँ डॉट का यहाँ पर बटन। तो ये देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कौन सा सिंबल लगाना चाह रहे हैं। स्टैटिक, एरर का, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, हैंड का, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन, नन, क्वेश्चन, स्टॉप, वार्निंग। तो मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा वार्निंग, कि वो वार्निंग दे रहा है कि आप वाकई डिलीट करना चाह रहे हैं, तो मुझे एक वार्निंग का बटन चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सेव। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस चलता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको। जैसे मैंने स्टार्ट किया, अब मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, क्या ये एग्जैक्ट वैसा ही नहीं है जैसा कि जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो लिखा आता है। ये देखिए डिलीट कन्फर्मेशन, ये आइकन लग चुका है इसके साथ ही यहाँ पर, ठीक है। डू यू वांट टू डिलीट दिस वन, येस नो कैंसल। तो ये हमने डायलॉग बॉक्स बना लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बटन है ना येस नो या कैंसिल, इस पर कुछ फंक्शनैलिटीज हो। हम चाहते हैं येस, जब जैसे मैं येस पर क्लिक करूं तो ये जो लेबल है ना यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है कि यस डिलीटेड सक्सेसफुली, नॉट यहाँ पर कह देंगे कि डिलीटेड नॉट सक्सेसफुली। यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा यू कैंसिल दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कोडिंग करते हैं अब यहाँ पर। तो इसको मैं फिर से क्लोज करता हूँ और वापस आ चुके हैं हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स पर। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा आपने मैसेज बॉक्स लिया है ना, आप एक काम करें, इसको ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, ठीक है। ताकि उसका ये जो येस नो वाले ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो वैल्यू रिटर्न करेगा ना ये फंक्शन, तो वो किसी के अंदर तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एंटर कर करके यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं। और यहाँ पर ये इसको मैं एंटर करके फिर नेक्स्ट, और इसको भी एंटर करके मैं जगह बनाता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको मैं एंटर करके जगह बना लेता हूँ। तो क्या करते हैं, इसको ना हम एक स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, चूंकि ये एक डायलॉग बॉक्स है तो डायलॉग बॉक्स के लिए एक स्पेसिफिक बनी हुई है यहाँ पर, उसे कहते हैं डायलॉग रिजल्ट, ठीक है।
डायलॉग रिजल्ट के नाम से यहाँ पर डाटा टाइप है, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, चले डी के नाम से ले लेता हूँ, जिसके अंदर ये चीज़ स्टोर होगी। तो वापस आ जाओ, इसको वापस ले आते हैं यहाँ से डी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू लगा देता हूँ कि इसकी वैल्यू इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो ये क्या कर देगा कि जो भी इसकी अगर येस नो या कैंसिल पर क्लिक करता है वो डायलॉग रिजल्ट पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर डायलॉग रिजल्ट येस पर क्लिक हुआ है तो तब ये हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए। तो यहाँ पर मैं इफ लगाता हूँ, इफ डी आर इज इक्वल टू, ठीक है, अगर डायलॉग रिजल्ट जो है डॉट किसके बराबर है, अगर तो वो करता है यहाँ पर कौन से ऑप्शन थे, यस नो, और उसके यस का अगर ऑप्शन कर देता है तो क्या हो, तो जो हमने लेबल लगाया ना, अब हम उसके टेक्स्ट को चेंज करते हैं कि अगर वो यस पर क्लिक करता है ना, ये जो लेबल है यहाँ पर लिखा आ जाए यस डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ लेबल हमने क्या नाम रखा था उसका, LBL1 नहीं, बल्कि हमने उसका नाम आई थिंक चेंज ही नहीं किया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसका नेम क्या दिया हुआ है हमने, यहाँ पर लेबल 1 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं कह देता हूँ लेबल LBL1 ही कह देता हूँ। चलें, ठीक है, LBL1 के नेम से इसको कॉल करते हैं। दोबारा से इसको बुलाता हूँ LBL1, इसका जो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ना वो क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ लिखा आ जाए कि डिलीटेड सक्सेसफुली या डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर कह देते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, या डिलीट डन, या डिलीट डन कह देते हैं कि डिलीट डन हो चुका है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है क्या, कि अगर वो चीज़ DR नो के बराबर हो, NO, ठीक है, तो तब क्या हो, डिलीट कैंसिल। ठीक है, डिलीट कैंसिल कह देते हैं, या नॉट डिलीटेड कह देते हैं कि डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, उसका लेबल ये लिखा जाए। अगर कैंसिल पर क्लिक हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए आपके ख्याल से, यहाँ पर लिखा आ जाए क्या चीज़, पहले तो इसका डॉट कैंसिल की प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा, डॉट कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यू कैंसिल दिस ऑपरेशन, यू कैंसिल दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये लगा देते हैं। अब देखा मैंने क्या किया कि एक यहाँ पर मैसेज बॉक्स था, उसको डायलॉग बॉक्स में कन्वर्ट किया, उसके रिजल्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उस वेरिएबल पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर तो बटन बाद में येस नो या कैंसिल क्लिक हुआ है तो तब वो क्या करें। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट के बटन पर क्लिक। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे सामने क्या आ रहा है, डायलॉग बॉक्स। हमने अभी कोडिंग की है कि इसकी वैल्यू जो रिटर्न हो रही है अगर तो वो येस है तो यहाँ पर लिखा जाए डिलीटेड डन, नॉट डिलीटेड नो हो तो कैंसिल है तो यू कैंसिल। पहले हम करते हैं येस इसको, ये देखिए जैसे मैंने येस किया डिलीट डन लिखा आ गया, देखा आपने। अब मैं फिर से करता हूँ डिलीट, इस बार मैं नो करता हूँ, जैसे मैंने नो किया देखिए क्या आ गया, नॉट डिलीटेड। ठीक है, अब मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ गया यू कैंसिल दिस ऑपरेशन। ओके, देखा ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। तो इस तरह से आप डायलॉग बॉक्स से डिफरेंट काम करवा सकते हैं, येस नो के ऑपरेशंस या वट जो भी आप उससे करवाना चाहें। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि डायलॉग बॉक्स इस तरह से बनता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स बैक टू बैक अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको इसी तरह के एक और अमेजिंग लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।